विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी पेंगोलिन के स्केल्स को बस्तर वन मंडल राज्य स्तरीय वन उड़न दस्ता और WUTI ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन्य प्राणियों के स्केल्स की तस्करी करते हुए 3 बड़े तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अलग अलग जगहों में छापामार कार्रवाई करते हुए 42 किलो विलुप्त वन्य प्राणी पेंगोलिन स्केल्स जब्त किए गए हैं और 3 तस्करों के खिलाफ वन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए विभाग के DFO ने बताया कि लगातार वन्य प्राणियों की तस्करी करने की सूचना विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद वन अमला बस्तर और राज्य से पहुंची उड़नदस्ता की टीम ने चित्रकूट रेंज के बारसूर और बस्तर रेंज में छापामार कार्रवाई की, जहां बड़ी मात्रा में पेंगोलिन के स्केल्स पाए गए और इसे बाहर राज्यों में खपाने की तैयारी तस्करों द्वारा की जा रही थी। लेकिन सूचना मिलते ही तस्करों को घेराबंदी करके दबोचा गया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही कहा कि दोनों जगहों में पेंगोलिन के स्केल्स कोविड काल के दौरान अपने घरों में तस्करों ने रखा हुआ था और तस्कर इस स्केल्स को यूपी, महाराष्ट्र या फिर नेपाल भेजने की तैयारियों में लगे थे। लेकिन अमले को जानकारी लगते ही इन तस्करों के घरों में छापामार कार्रवाई की गई। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीण पेंगोलिन के स्केल्स को दवा को रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह किसी भी दवा के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती है और लोग जानकारी के अभाव में इस प्रकार का अपराध करते हैं। फिलहाल तस्करी में लिप्त तीनों आरोपियों पर वन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। पे हमने जो है स्टेट जो उड़न दस्ता होता है और WTI की मदद से जो है जाल बिछाया था और कल जो है 8 जनवरी को हमको सफलता मिली थी। जगदलपुर का जो तेली मारेंगा गांव है, वहां जेम्स मैथ्यू करके एक व्यक्ति के यहाँ पेंगोलिन स्केल बड़ी मात्रा में पाए जाने की सूचना के आधार पे वहां पे छापेमारी की गई थी और करीबन 32 किलो जो है स्केल के साथ उनको गिरफ्तार किया गया था। फिर एक दूसरी सूचना भी थी जो मारडूम इलाके में था, वहाँ पे चुन्नीलाल बघेल और एक राजकुमार कुशवाहा जो कि बारसूर के हैं और जो चुन्नीलाल बघेल हैं वो सतसपुर के हैं। उनके भी घेराबंदी करके जो है हमने उनको 11 किलो स्केल के साथ रंगे हाथ पकड़ा था और उनसे पूछताछ की गई थी। तो पता चला कि जगदलपुर में जो मैथ्यू जी के यहाँ जो स्केल मिला है, तो उनका कहना है कि वो पहले बीजापुर एरिया के रहने वाले हैं। वो तो लॉकडाउन के बाद जो है यहाँ जगदलपुर शिफ्ट हो गए थे, तो ITR एरिया से जो वो जो है गांव वालों से खरीदी करके रखे हुए थे और उसको अभी बेचने की फिराक में थे, तो जिस पे जो है हमारे मुखबिर ने सूचना दी थी। और जो दूसरा जो घटना हुई है वो पूर्व में अभी कुछ दिन पहले जो है कोंडा गांव में और दंतेवाड़ा में भी इस तरह की पकड़ धकड़ की गई थी, उनसे सूचना प्राप्त हुई थी, तो उस पर भी नज़र रखे हुए थे और उसी आधार पे जो है कल इनको भी हमने पकड़ा और कोर्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 को तो कोर्ट ने जेल भेज दिया। मैथ्यू जो है वो 70 वर्ष के हैं और उनको शायद हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मेडिकल बेस पे उनको जो है कोर्ट ने जमानत दे दी है और इसमें हम और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इसमें कि लोगों का अंधविश्वास है इस स्केल के बारे में कि ये जो है मेडिकल के रूप में, मेडिसिन के रूप में काम आता है, जबकि ऐसा कोई भी जो है रिसर्च या कोई ऐसा प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि ये जो है हमको किसी प्रकार से मदद करता है। ग्रामीण लोग जो है इसको शरीर में दर्द होने पर भी उसको शायद बांधते हैं और उनको ऐसा विश्वास है कि उससे ठीक हो जाता है, लेकिन इसके कोई ऐसे प्रमाण नहीं है। और बाकी इसका जो है विदेशों में खासकर जो है महाराष्ट्र होते हुए यूपी और नेपाल की तरफ से जो है बाहर जाने का जो है ज़्यादा संभावना रहती है, वहीं और चीन और उधर ही के आसपास इसमें जो है अपना दवाई में इसका उपयोग करते हैं। क्या लगता है सर, और भी तस्कर होंगे इसमें? इस मामले में पूछताछ जारी है, लेकिन क्योंकि अभी पिछले 6 महीना में लगातार जो है वन प्राणियों से संबंधित जो तस्कर थे उनका पकड़ धकड़ हमने किया है, तो लगभग मुझे लग रहा है कि अब ये लोग समाप्त हो गए हैं। आज जो ये भी पकड़े हैं वो भी पुराने स्केल थे, अभी लेटेस्ट का ये जो है नहीं है ये।